Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the third part of the respiration in which we will be discussing plant respiration. See, just like animal, plants को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो अपनी एनर्जी रेस्पिरेशन से गेन करते हैं, जस्ट लाइक हम गेन करते हैं. हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में O2 को लेते हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, एनर्जी लिबरेट होती है. वैसे ही प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. आई रिपीटेड अगेन, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. ठीक है, नॉर्मली ये हम जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस. ऑफ कोर्स वो करते हैं बट डे टाइम में. ओके, ये प्रोसेस नाइट में होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, जो आगे हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. सो कम टू द पॉइंट. सी, एनिमल रेस्पिरेशन और प्लांट रेस्पिरेशन में 3 बेसिक डिफरेंसेस है. ये 3 एस्पेक्ट्स पे एक दूसरे से डिफर करते हैं. जस्ट लाइक कि एनिमल में एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स, और बहुत सारे एसेसरीज ऑर्गन भी साथ में, जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. बट प्लांट में ऐसा नहीं होता. उसके हर एक पार्ट रेस्पिरेशन प्रोसेस को कर सकते हैं. जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे के सारे जो भी पार्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस इंडिविजुअली करेंगे, खुद से करेंगे. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में, ये क्योंकि खुद से सारे प्रोसेस को करते हैं तो इनका जो रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज है, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से हैं, O2 एंड CO2. ओके, ये 2 रेस्पिरेटरी गैसेस हैं जो ये एक्सचेंज करते हैं. बट क्योंकि वो इंडिविजुअली करते हैं तो काफ़ी दूर तक इसे ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है. पर्टिकुलर हर सेल्स को प्रोवाइड करना पड़ता है ह्यूमन बींग्स में. बट यहाँ पे क्या होगा, ये सारे बॉडी पार्ट्स खुद से रेस्पिरेशन कर सकेंगे और गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं. सो ये लिटिल ट्रांसपोर्ट में हेल्प हो जाता है. थोड़ी दूर पे ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. और प्लांट्स में ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो स्लो होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह फास्ट नहीं होता है. जैसे रनर्स क्या होते हैं, जब उन्हें ऑक्सीजन की कैपेसिटी घट जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं फॉर कैरिंग आउट द ऑक्सीजन, मतलब डिफिशियंसी जो हो रही है ऑक्सीजन को, उसे जल्दी से लेने के लिए वो ऐसे प्रोसेस को करते हैं. लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं करते क्योंकि बॉडी के हर पार्ट से हो रहा है. तो सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ये सारे प्रोसेस को कर सकते हैं. ठीक है, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस मैंने पहले भी बताया है, मैं अभी फिर बताऊंगी अभी आप लोगों को. सो वेट फॉर दैट. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सी, रेस्पिरेशन इन रूट. फर्स्टली हम रूट डिस्कस करेंगे कि रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है. ये जो सॉइल पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये जो आप सॉइल पार्टिकल्स देख रहे हैं, वेट अ मिनट. सी, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ पे ब्राउन कलर का, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, ऑब्वियसली जब स्पेस है तो वहाँ पे एयर प्रेजेंट होगा. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज़ एयर. ये जो एयर प्रेजेंट है, तो ये जो रूट सिस्टम में रूट हेयर्स जो आउट निकले रहते हैं वो इस एयर स्पेस से ऑक्सीजन को लेते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं. वो प्रोसेस कैसे होगा, सी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी रूट के बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी. तो क्या होगा, ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न हो जाएगा, वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे. यानी कि बाहर में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो रूट में इन कर जाएंगे. ठीक है, इसी प्रोसेस में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, जैसे उसने ऑक्सीजन को लिया वैसे ही ऑक्सीजन को यूज़ किया, बॉडी के पार्ट्स ने ऑक्सीजन को यूज़ किया, तो यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन रूट के अंदर बढ़ जाएगा. ठीक है, जब रूट के अंदर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स रूट के बाहर, रूट हेयर के बाहर
मूव कर जाएंगी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। इसी के बारे में इस पॉइंट्स में बताया गया है। सी, सॉइल के बीच में एयर प्रेजेंट रहते हैं और रूट हेयर उसे ग्रैप्स करते हैं, ठीक है। और ये सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न से रूट हेयर के अंदर इन कर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ डिफ्यूज़न प्रोसेस से निकल जाएगा, ओके। बट थर्ड पार्ट में केस बताया गया है वाटर लॉग्ड कंडीशन। वाटर लॉग कंडीशन क्या है? जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, जब आप पानी देते हो प्लांट्स को, तो रूट में जब ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो ऑब्वियसली सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट नहीं होगा, वो बबल्स की तरह निकल जाते हैं, तो उस रूट को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। और क्योंकि वो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, उस ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से रूट की जो कैपेसिटी है वो डिक्लाइन कर जाती है और धीरे धीरे मे बी दे बिकम स्पॉइल्ड, मतलब वो धीरे धीरे सड़ने लगेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब वाटर कंटेंट लेवल दिया जाए प्लांट्स को, तो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही दी जाए। ऐसा नहीं कि एक गमला है में पॉटेड प्लांट है और आप उसमें जहाँ 1 मग पानी देते हो वहाँ पे आप 3-4 डाले जा रहे हो, जब तक मिट्टी ने पूरा सोख नहीं लिया, ऑब्जर्व नहीं कर लिया, उसके बाद भी आप डाल रहे हो, तो वो वाटर लॉगिंग की एक कंडीशन है जो नहीं करनी चाहिए। तो कम टू द नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन स्टेम। रूट में जैसे रेस्पिरेशन होता है, स्टेम में भी रेस्पिरेशन इंडिविजुअली होता है। सी, स्टेम में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। आपने अभी तक ये सुना है कि लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। सी, यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए गए हैं, स्टेम ऑफ हर्बिशियस प्लांट। हर्बिशियस प्लांट जो होते हैं, हर्बिसाइड्स जिसे कहा जाता है, वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, मतलब छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे स्टोमाटा कहा गया है। और वुडी प्लांट जिसमें लकड़ियाँ बार्क जो छाल होती है पेड़ की वो ज़्यादा जम जाती है, उसे लेंटिकल्स कहा जाता है, ओके। ये जो स्टोमाटा है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो डायग्राम में, डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर जो ये है, इसे स्टोमाटा बताया गया है। और जैसे लीफ में स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन का गेनिंग और CO2 का रिलीजिंग होता है, वैसे ही इस स्टोमाटा के थ्रू होता है। कैसे होगा? तो मान लीजिए ये जो स्टेम का पोर है स्टोमाटा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर से लेगा। कैसे लेगा? ऑक्सीजन की कैपेसिटी बाहर में ऑब्वियसली हाई है, हायर कंसंट्रेशन इन ऑक्सीजन की बाहर में, और इनसाइड ऑफ द स्टेम वो लो है, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की। मैं अगेन बता दे रही हूँ, जो स्टोमाटा प्रेजेंट है इस स्टेम में, बाहर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली हाई है, ठीक है, और इनसाइड इसकी क्वांटिटी लो है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको डिफ्यूज़न बेस्ड है, ठीक है। डिफ्यूज़न प्रोसेस से ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। सेम टाइप में CO2 बाहर की तरफ रिलीज होगा, ओके। So come to the next one, in the respiration in leaves, that is the important topic. See, leaves में tiny pores present है जिसे स्टोमाटा कहते हैं। Wait, I am zooming the topic. Okay. See, the tiny pores present in the leaves called stomata. ये जो स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज आपके डायग्राम्स दिए हुए एनसीईआरटी बुक्स में भी, और आपने पहले भी पढ़ा है इसे। तो ये गैसेस एक्सचेंज, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है O2 CO2, इसके एक्सचेंज में हेल्प करता है, ओके। कैसे हेल्प करेगा? अगेन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है, सिंपली होता है ये। इसमें नेट जो गैसेस एक्सचेंज होगी ये बताऊंगे कि नेट गैसेस एक्सचेंज इसमें कैसे होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम, डे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस टाइम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। डे टाइम में हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो CO2 को लिबरेट करेंगे, ठीक है।
और यही प्लांट फिर क्या करेंगे, CO2 को लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीजन कौन लेंगे, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये जो ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को ले रहे हैं वो CO2 को लिबरेट करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद, ठीक है। इसे कौन ले रहा है, प्लांट, और प्लांट फिर इस CO2 को यूज़ करके O2 को रिलीज़ करेंगे। ये पूरा होल प्रोसेस है फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। इसी टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन में, इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज किया जाता है। प्लांट्स के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अभी रिलीज़ हो रहा, जैसे ऑक्सीजन उसने बाहर की तरफ रिलीज़ किया और CO2 प्रोड्यूस जो हुआ, उस प्रोसेस को उन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज कर दिया, और बाहर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है उसे भी वो यूटिलाइज कर लेते हैं कि अगर उनके प्लांट में कमी है कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो बाहर से भी, एयर से भी गेन कर लेते हैं। ये सिर्फ डे टाइम में होता है, ओके। तो इसमें जो नेट गैसेस एक्सचेंज होंगी लीव्स में, वो क्या होंगी, O2 डिफ्यूजेस आउट होगा, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से, और CO2 डिफ्यूजेस इन, मतलब कि उस प्लांट के और लीफ के अंदर वो डिफ्यूज़ करेगा, ओके। बट इन द नाइट ये प्रोसेस थोड़ा डिफर करता है। नाइट टाइम में क्योंकि कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था, यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगा ऑब्वियसली। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस यहाँ पे जो नॉर्मली होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन लीव्स में इन करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में प्रोड्यूस करेंगे, डिफ्यूजेस आउट करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, नाइट के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन लिबरेट आउट नहीं होगा, तो बाहर का जो एयर में ऑक्सीजन है वो प्लांट उसे लेते हैं, डिफ्यूजेस इन करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये रीज़न है क्योंकि रात में प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इस वजह से वो जो ट्री है उसके आसपास का सारा जो इन्वायरमेंट है उससे वो ऑक्सीजन को ग्रैप्स करते हैं एंड CO2 को रिलीज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट जो नेट गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लीव्स में एट नाइट, वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ इन करेंगे और CO2 को डिफ्यूज़ आउट करेंगे, ठीक है। सी इन द डायग्राम, सी अगेन मैं यहाँ पे डायग्राम वाइज रिपीट कर दूँ। पे डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ओके। जब सनलाइट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगा, तो प्लांट क्या करेंगे, CO2 को लेंगे, ठीक है, और O2 को रिलीज़ करेंगे, और यही O2 ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स लेते हैं। सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न से ये वर्क होगा। बट एट नाइट, जब नाइट के समय सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, जब सन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे CO2 लिबरेट होगा और O2 जो उस ट्री या प्लांट के आसपास है वो डिफ्यूज़ इन करेगा, ठीक है। ये होल प्रोसेस है कि कैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के समय रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करते हैं एंड नाइट के समय वो कैसे रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो होप सो टॉपिक समझ में आया हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से देखिए एंड जस्ट आस्क फॉर मी। होप सो। So keep study and keep healthy. Thank you.